नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। बस तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमारा बिहार में बदलाव दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। हम सरकार को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है, हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़। नमस्कार दोस्तों, पहली बार खेसारी लाल यादव ने बिहार और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाया है। उन्होंने बिना किसी पार्टी और नेता के नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली, मुंबई और विदेश जाता हो वो आदमी क्या हमारा इलाज यहाँ करवा सकता है। और फिर खेसारी कहते हैं बिहार में दारू बंद है फिर भी दारू मिल रहा है और इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देने वाले हैं क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो उन्होंने दारू का ही अपना रोजगार मान लिए हैं। और उसके बाद खेसारी कहते हैं कि मेरा उम्र 30 साल हो गया है और मैं 25 साल से अपना होश संभाल रहा हूं और तब से लेकर आज तक बिहार को जैसे देख रहा था वैसे ही बिहार दिखता है। बिहार में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब ये बात खेसारी लाल यादव मंच से बोल रहे थे तो ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने खेसारी लाल के समर्थन में जोरदार ताली बजा रहे थे क्योंकि खेसारी के एक एक बात बिहार के सच्चाई का आईना दिखा रही थी। और फिर खेसारी कहते हैं कि वो बुरे काम को भी अपना रोजगार मानते हैं क्योंकि उन लोगों के पास अपना काम नहीं है, चाहे किसी का मर्डर करना क्यों ना हो, बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले, हमारे पास अगर रोजी होती है। जिसके बाद खेसारी कहते हैं जिसे सुनकर हर बिहारी के आंख में आंसू आ जाएगा। और खेसारी कहते हैं कि हमें अपना ही घर जाने के लिए किसी को लेटर लिखना पड़ता है कि हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना, छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। फिर खेसारी कहते हैं कि अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक होता तो हमें अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के देश में जाकर के नौकरी करना नहीं पड़ता। और फिर खेसारी कहते हैं कि हम ऐसे राज्य से नफरत करते हैं जहाँ पर लोगों के लिए कोई रोजगार ना हो, और इस राज्य से नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम से हम नफरत करते हैं जहाँ पर लोगों के लिए कोई रोजगार ना है। वो कहते हैं कि हम एक ऐसे राज्य में पैदा हो गए हैं जहाँ पे अपना पर्व मनाने के लिए भी हमें कोई अधिकार नहीं है। और फिर खेसारी लाल फिल्म सिटी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर बिहार में ही फिल्म सिटी होता तो सोचिए खेसरिया का भी पूरा संपत्ति बिहार में ही होता। खेसारी बताते हैं कि अगर यहाँ पर भी फिल्म सिटी होता तो यहाँ का क्या माहौल होता। ये सब बात खेसारी लाल यादव उस मंच से बोल रहे थे और नीचे जितने भी दर्शक बैठे थे खेसारी लाल के स्वागत में जोरदार ताली बजा रहे थे क्योंकि वहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति ये जान रहा था कि जो खेसारी लाल बोल रहा है वो 100% सही है। पहली बार खेसारी लाल यादव ने बिहार और बिहार के सिस्टम पर आवाज़ उठाया और बिना किसी नेता और बिना किसी पार्टी के नाम लिए बिना बिहार को सिस्टम को उधेड़ कर रख दिया। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके भी मन में बिहार के प्रति कितना प्रेम है। भले ही खेसारी लाल यादव के लिए आप जितना भी भला बुरा कह दीजिए मगर खेसारी लाल वही बोलते हैं जिनमें सच्चाई होती है। आप इस बात पर क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।